जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। 5 में 3 सवाल है, 6 में 1 सवाल है, यानी 6 का सिर्फ 1 है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 5 का हल कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, यानी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक है क्या अल्फा और बीटा, तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। तब जो इनका मान ज्ञात करें क्या, एक नंबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, उसके बाद अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, उनके बाद 3 नंबर में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यानी इन सब का मान ज्ञात करना है। ठीक ना। आइए सबसे पहले हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए बहुपद दिया गया है, पहले लिख लीजिए 5 नंबर। बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद दिया गया है, बराबर में 0 दे दीजिएगा, ये बहुपद दिया गया है। तो बताइए हम लोग जो यहाँ निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा ना। तो उनके लिए देखिए ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, ए ही है। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणक, एक्स का गुणक क्या है, बी ही है। सी क्या होता है, सी होता है अचर पद, अचर पद क्या है, सी ही है। ठीक। तो इनको हम लोग सूत्र पे बैठाएंगे क्या, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान क्या है, बी का मान देखिए बी ही है, बी बटे ए का मान क्या है, ए का मान ए ही है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या है, सी का मान सी ही है, ए का मान ए ही है, तो सी बटे ए ही हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, एक नंबर में बोल रहा है आप पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक ना। तो देखिए इनको हम लोग कैसे निकालेंगे, मान बैठा देंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, सी बटे ए, सी बटे ए। तो इनको गुना कीजिए, माइनस बी माइनस माइनस देखिए बी स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा बटे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए। ठीक, 2c बाय ए। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ए का एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया, बचा क्या बी स्क्वायर माइनस ए और ए कट गया, बच गया एगो, एगो ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर हो जाएगा एक नंबर का आंसर। ठीक ना। 5 का एक नंबर का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर। ठीक। तो आइए अब बना लेते हैं 2 नंबर का, 5 का 2। देखिए 5 के 2 में है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो देखिए सबसे पहले इनका हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा गया अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बचा, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा गया बीटा, बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखिए अभी तुरंत लिखे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए ए प्लस बी है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है ही, ए प्लस बी नहीं अल्फा प्लस बीटा है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाय ए क्या होता है, सी बाय ए बटे सी बाय में ए, यानी बटे में ए। उनके बाद देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बटे ए बटे सी बाय ए। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर माइनस ए, तो एगो ए बच गया, एगो ए बच गया तो क्या हो जाएगा 2ac बटे में सी, फिर से बटे में ए, तो ये क्या हो जाएगा गुना में उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये ए चला जाएगा ऊपर, अब बी चला जाएगा नीचे, नीचे में क्या है ए स्क्वायर और गुना ये सी, ठीक ना। तो देखिए उनके बाद क्या होगा ए स्क्वायर एगो ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर का आंसर। सॉरी ए सी होगा, एक एगो ए कटाना तो एगो होगा, एगो ए रहेगा ना, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए सी, ये हो जाएगा 5 का 2 नंबर। तो आइए अब 5 का 3 नंबर देखते हैं, क्या नंबर 5 का 3 नंबर, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर सूत्र क्या होता है जानते हैं, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, सॉरी 3, यहाँ भी क्यू होगा, 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये होता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का सूत्र, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाय ए, फिर से अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय ए, ठीक। तो माइनस बी क्यू बटे ए क्यू, क्योंकि माइनस का क्यू माइनस ही होता है, माइनस 3c बटे ए गुना माइनस बी बटे ए बराबर बी क्यू है तो बी क्यू माइनस में है तो माइनस दीजिए बटे ए क्यू माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 3bc बटे ए गुना ए स्क्वायर, तो बराबर ए क्यू और ए स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा ए क्यू कट गया, तो माइनस बी क्यू प्लस माइनस बी क्यू और प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बच गया एगो ए, तो 3abc, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस वाले को साइड भेज देंगे, 3abc माइनस बी क्यू बटे ए क्यू, ये हो जाएगा आपका 5 का 3 नंबर का आंसर, क्या 5 का 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो उनके बाद हम लोग क्या करेंगे 6 नंबर का बना लेंगे, 5 नंबर का बना लिए ना, और 6 नंबर का देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, सवाल पढ़िए 6 नंबर का। 6 नंबर में सवाल है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान ज्ञात करें, ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 बराबर 0, ये बहुपद है, ठीक। और एक दिया गया है अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है 1 है, तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, तो के का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आइए के का मान ज्ञात कर लेते हैं, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको तो हम ए बराबर 1 लिख लेंगे, कोमा बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक के, और सी बराबर अचर पद क्या है 12, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान क्या है के, तो माइनस के बटे ए का मान क्या है 1, तो 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के, ठीक ना। उनके बाद देखिए उनके बाद क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी का मान कितना है, सी का मान है 12 बटे ए का मान है 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा 12, ठीक ना। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिया गया है क्या दिया गया है अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1। एक बात बताइए, हम एक सूत्र पढ़े बताए थे इससे पहले आप लोग को, क्या जानते हैं, देखिए हम बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, प्लस है तो प्लस ना देंगे, प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है 2 अल्फा बीटा होगा ना, 2ab होगा ना, वही है। उनके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया, तो हम लोग इनको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इनको हम लोग फिर से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बदलेंगे तो क्या होगा,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा पहले से है, ठीक। तो इनको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट भी होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक ना। तो लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस कहाँ से आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, क्या हम भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तब ना माइनस आएगा, हम तो गलती पे गलती किए जा रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किए हैं, ठीक। तो उनके बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 2 4 अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट सूत्र भी होता है इसका, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का डायरेक्ट भी सूत्र होता है अल्फा माइनस, सॉरी हम गलती ही लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये भी सूत्र होता है, ठीक। तब देखिए क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाइए, अल्फा माइनस बीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चला जाएगा, रूट, बाकी बात जो है सेम लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। देखिए आज से आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या है अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या आया है देखिए, तो लिख दीजिए पहले अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या रखना है, अल्फा माइनस बीटा की जगह रखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा रूट अंडर, बराबर में क्या है, बराबर में है 1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 6 नंबर में देखना है, अल्फा प्लस बीटा का आया है माइनस के, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है देखिए, तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान 12 आया है, कितना 12, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या देंगे 4 गुना 12, रूट है तो रूट दीजिए बराबर में 1, तो के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 12 गुना 4 हो जाएगा 48 रूट अंडर बराबर 1। तो देखिए बराबर किस साइड रूट है उस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। तो के स्क्वायर माइनस 48 बराबर के उस साइड भेज दिए रूट, तो एक स्क्वायर आ गया, तो के स्क्वायर माइनस 48 बराबर में क्या है, बराबर में है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो के स्क्वायर बराबर 1 प्लस 48 बराबर की साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 48, तो के स्क्वायर होगा के स्क्वायर बराबर 48 1 49, तो के स्क्वायर बराबर 49, तो के बराबर रूट 49, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, तो के बराबर 7, आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 नंबर का 7, के का मान आ जाएगा 7। देखिए के का मान निकालने के लिए बोल रहा है ना, किधर गया, हाँ के का मान निकालने के लिए बोल रहा है, के का मान हो जाएगा 7, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।